जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर है वो 13, 14, 15 और 16 मई को 4 दिन आपका चला था। 8 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ होगा। आशा करता हूं कि सभी का पेपर अच्छा रहा होगा। जिनके भी पास पेपर आया है और अभी तक वो पकड़े नहीं गए हैं, उनका पेपर बहुत ही शानदार रहा है। उन सभी को बहुत बहुत बधाई कांस्टेबल बनने पर। यहाँ पर पेपर आउट की बहुत सारी शिकायतें आ रही है और आपको पता भी होगा 14 मई का सेकंड शिफ्ट का पेपर है वो व्हाट्सएप पर वायरल हो चुका है और उसका पता चल चुका है। हमारे पास ठोस सबूत मिल गए जिसकी वजह से हमने अपनी आवाज को उठाया और इस सेकंड शिफ्ट का जो पेपर आउट हुआ था उसकी पोल खोलकर इस पेपर को रद्द करवा दिया है। जितने भी साथी जिनका 14 तारीख को सेकंड शिफ्ट में पेपर था तो वो सभी विद्यार्थी पेपर देने के लिए तैयार रहे। पेपर हमारा कब तक होगा तो उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि आपकी परीक्षा कब होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जितने भी यहाँ पर पुलिसकर्मी, जो भ्रष्ट पुलिसकर्मी है जो इस पेपर आउट कराने में शामिल है, जितनी भी शिक्षण संस्थान है, उन सभी के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। जब पिछली बार रीट भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा हुआ था उस समय हमने जयपुर में शहीद स्मारक पर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर बोल रहे थे कि रीट की इतनी बड़ी वैकेंसी भर्ती, इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है लेकिन ये भर्ती रद्द नहीं हो सकती। लेकिन हमारे पास उस समय ठोस सबूत थे जिसकी वजह से आपको पता होगा इतनी बड़ी रीट की भर्ती परीक्षा को रद्द करना पड़ा। साथियों, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में फर्जीवाड़ा हुआ है लेकिन यह परीक्षा अब रद्द नहीं हो सकती। तो आपके सामने सबूत, परिणाम आपके सामने है कि 14 तारीख के पेपर के जैसे ही हमारे पास सबूत लगे तो परीक्षा को रद्द करवा दिया गया है। और आगे जो लोग पकड़े जाएंगे, जिस शिफ्ट में पेपर आउट हुआ है उनका भी पेपर वापस रद्द करवाया जाएगा क्योंकि इससे विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। हम राजस्थान पुलिस की कट ऑफ की बात भी करेंगे इस क्लास में कि भाई कांस्टेबल की कट ऑफ कितनी जा सकती है। बहुत सारे लोग यहाँ पर कमेंट करते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं, क्यों नहीं हो सकता, आपके सामने है। पिछली बार रीट भर्ती परीक्षा के समय हमने मांग की थी कि जो पेपर में फर्जीवाड़ा करते हैं उनके खिलाफ सख्त कानून बने। उस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हमारी बात मानी भी थी कि जो भी शिक्षण संस्थान, स्कूल है, कॉलेज है जहां पर फर्जीवाड़ा होगा उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी और उनकी जितनी भी संपत्ति है वो सारी की सारी जब्त कर ली जाएगी। तो यहाँ पर जो पुलिसकर्मी पकड़े गए हैं और भी जितने लोग पकड़े गए हैं उन सब की यहाँ पर नौकरी तो जाएगी, नौकरी से तो निकला जाए और साथ में उनकी जितनी भी संपत्ति है, क्योंकि जो लोग इस प्रकार से भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, पता नहीं उन्होंने पहले कितना यहाँ पर भ्रष्टाचार फैलाया होगा, उनकी सारी संपत्ति जब्त की जाए। आज तक जितना भी उन्होंने सैलरी मिली है सारी की सारी उनसे वापस ली जाए, क्योंकि पिछली बार हमारी यही मांग थी और सरकार ने हमारी बात को माना भी था। तो उसके अनुसार इस स्कूल की मान्यता रद्द हो, हमेशा के लिए उनकी संपत्ति जब्त हो। जितने भी इसके अंदर गवर्नमेंट कर्मचारी है, चाहे पुलिस विभाग के कोई भी अधिकारी इसमें पाए गए हैं, उन सब की संपत्ति को जब्त किया जाए, हमारी ये मांग रहेगी। अब यहाँ पर बात करें कट ऑफ की, तो उससे पहले बता दूं अभी हमारी यहाँ पर जो पुलिस के अंदर जितने भी विद्यार्थी बोल रहे हैं कि हमारा पेपर खुला था, सरेआम परीक्षा सेंटर में नकल चल रही थी। विद्यार्थी जब आधा घंटा पेपर लेट दिया गया, कई जगह तो पूरा 2 घंटे का टाइम दिया गया, लेकिन कई जगह 9:30 पेपर मिला 9 बजे की जगह, उनको कई जगह यहाँ पर टाइम पूरा नहीं दिया गया। कुछ विद्यार्थियों की परीक्षा छूट गई थी। इसकी वजह से जितनी भी यहाँ पर जो लापरवाही हुई है, आप देख सकते हैं 13 तारीख को जो पेपर हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि इस बार पुलिस विभाग पूरा अलर्ट है, पूरी यहाँ पर तैयारियां है, किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा नहीं होगा। लेकिन आते आते जब 14 तारीख आई, दूसरा दिन, तब यह घटना देखने को मिली। हालांकि ऐसा बहुत जगह ऐसा हुआ है फर्जीवाड़ा जिसकी अभी ओपन नहीं हुआ है, बात दबी हुई है। बहुत जगह ऐसा हो सकने की पूरी संभावना है। जिस प्रकार से विद्यार्थी बता रहे हैं कि हमारे जो आगे वाला जो रोल नंबर था उसका रोल नंबर ही नहीं लिखा हुआ था, वो विद्यार्थी वहां पर नहीं था और ना वहां पर रोल नंबर लिखा हुआ था, हमारा डायरेक्ट पीछे का रोल नंबर था। तो वो विद्यार्थी कहां पर बैठा होगा परीक्षा देने, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कहीं और उसको बिठाकर पेपर करवाया होगा, यह भी यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से आपको सुनने में आ रही है। अब यहाँ पर बात करें कि पेपर वापस होगा तो कब तक होगा, तो आपका पेपर बता दूं कम से कम आपको 1 महीने का टाइम यहाँ पर मिलने वाला है। कम से कम आपको 1 महीने का तक यहाँ पर टाइम मिलेगा। इसलिए जित भी साथियों को 14 तारीख को सेकंड शिफ्ट में पेपर है, हाँ मुझे पता है विद्यार्थियों को आने में जाने में असुविधा होगी, आपका पैसा भी खर्च हुआ है। बहुत सारे यहाँ पर लोग किसी से उधार पैसे लेकर आए हैं, पिछले 2-3 साल से लंबी तैयारी कर रहे हैं, उनका सपना चूर चूर हुआ है। जो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो पैसा फेंकते 8-10 लाख रुपए फेंके और पेपर आ गया और नौकरी लगे, उनका काम हो गया। जो विद्यार्थी यहाँ पर लगातार मेहनत कर रहे हैं, सरकार के पास पैसा जा रहा है, कर्मचारी उनके पास पैसा आ रहा है, बाकी कुछ भी जाओ बाढ़ में जाओ, जो तैयारी कर रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। तो फिर परीक्षा का आयोजन क्यों करवाया गया, क्यों इतने फॉर्म भरवाए गए, क्यों इतनी बड़ी मोटी रकम एक विद्यार्थी 400-500 रुपए की फीस लूटी गई, ये सब क्या है,
क्या पैसा हड़पना ही सब कुछ है कि जितना हो सके बेरोजगारों से हड़प लो? अरे पहले से बेरोजगार मर रहे हैं, इतनी हालत खराब है, ऊपर से आप रोजगार के नाम पर इस प्रकार का धंधा कर रहे हो, ठगी कर रहे हो, पैसे लूट रहे हो कि इतने रुपए दे दो पेपर आ जाएगा। 8 लाख में पेपर बिक रहा है, कांस्टेबल का 10 लाख में बिक रहा है पेपर। जयपुर के 3 सेंटर में पहुंचा, गंगानगर पेपर पहुंचा गया व्हाट्सएप के द्वारा। तो इस प्रकार की शिकायतें आ रही है, बहुत जगह यहाँ पर भर भर के धांधली हो रही है, भाई भतीजावाद चल रहा है कि ये पुलिस वाला है, ये मेरा भतीजा आ गया पेपर देने, ये मेरा बेटा आ गया, ये वो आ गया, सर इसको तो नकल करो, कहीं और बिठा के करो। तो इस प्रकार की जो चल रही है, तो बाकी लोग क्या करेंगे? मरेंगे। जिनका कोई भाई नहीं है पुलिस के अंदर, जिसका कोई पिता नहीं है, वो क्या पुलिस में नहीं लगेंगे? जिनकी सेटिंग है अच्छी तगड़ी, जिनकी आगे पीछे चलती है, क्या वही नौकरी लगेंगे? बाकी को अधिकार नहीं है? तो जिन साथियों का पेपर 14 तारीख को है, वो सभी पेपर में बैठेंगे अच्छे ढंग से। 1 महीने का टाइम है। पेपर का लेवल आपने देख लिया होगा, क्योंकि पेपर सेंटर से बाहर लाना मना था कि सेंटर से बाहर पेपर नहीं आएगा। विद्यार्थियों से पेपर वहीं ले लिए गए, फिर भी पेपर सेंटर से बाहर आ गया, क्योंकि आप सब समझ सकते हो कैसे बाहर आया है, कितनी यहाँ पर धांधली हुई है। 13 तारीख का पहली शिफ्ट का पेपर 1 घंटे बाद ही बाहर आ गया था। तो आप सोच सकते हैं, टेलीग्राम में आया, व्हाट्सएप पर आया और यूट्यूब पर लोग पूरा हल करवा रहे हैं पेपर को, देख लो ये ऐसा पेपर आया। तो ये स्थिति बनी रही इस परीक्षा सेंटर में। राजस्थान पुलिस में चाहे एसआई हो, पटवार हो, चाहे रीट की हो, कोई भी वैकेंसी हो, हर वैकेंसी में यहाँ पर फर्जीवाड़ा हुआ है राजस्थान में। चाहे कोई भी सरकार हो, कितनी भी यहाँ पर जाब्ता कर लो, फिर भी यहाँ पर फर्जीवाड़ा हो रहा है, क्योंकि रक्षक जिनको यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो स्वयं ही भक्षक बन चुके हैं। जिन विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो खुद ही धांधली कर रहे हैं। यहाँ पर 1 महीने तक आपके पास टाइम है, तो जितने भी साथी है वो सभी तैयारी में लग जाए। आपके पास शानदार मौका है, पेपर का लेवल आपको पता चल गया, अब आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। कंप्यूटर में कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, इंडिया जीके से कहाँ से आए हैं, रीजनिंग के कितने बड़े बड़े प्रश्न पूछे गए, उनको कैसे कवर करना है, प्रैक्टिस करो। शानदार आपके पास मौका है, 1 महीने का तैयारी में आप लग जाओ। अब यहाँ पर मेरिट कट ऑफ की बात करूँ कितनी जाएगी यदि पेपर आउट नहीं हुआ है? तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो कौन कौन से पेपर है जो हार्ड आए थे, टफ लेवल के थे, बहुत ही अच्छे लेवल के थे। 13 मई का पेपर है वो अच्छे लेवल का था। 13 मई का पेपर अच्छा लेवल का था। 15 मई का पेपर भी बहुत ही शानदार लेवल के पेपर प्रश्न पूछे गए। बाकी 14 मई और 16 मई इनका पेपर ठीक था। 16 मई का पेपर बिल्कुल इजी था। तो इनकी मेरिट की बात करें अलग अलग, तो ये इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, ताकि आपको पता चल सके कि पेपर के अकॉर्डिंग कितनी मेरिट जाएगी। और इसके अलावा यदि पेपर में धांधली हुई है तो मेरिट आपकी कितनी जाएगी, आप सब समझ सकते हैं कितनी जाएगी, बहुत ही ज्यादा हाई रहेगी यदि इसके अंदर धांधली हुई है। तो 13 मई का जिन विद्यार्थियों के 90 से लेकर 110 के बीच में स्कोर हो रहा है, तो वो विद्यार्थी यहाँ पर घबराए नहीं। आपका पेपर का लेवल को देखते हुए 90 से 110 है। यदि आप फीमेल है, महिला है तो आपको सिर्फ पेपर पास ही करना है। 70 से ऊपर यदि आप बन रहे हैं तो आप चिंता ना करें। और यदि आप SC ST की महिला है तो 60 प्लस यदि आपके आ रहे हैं तो भी इस पेपर के लेवल को देखते हुए आपका स्कोर है। 15 मई का ये सेम ही है। 16 मई की बात करूं तो 16 मई का पेपर बहुत ही शानदार था। तो इसके अंदर आपको 120 प्लस 115 प्लस का स्कोर करना ही है। यदि आपका इतना स्कोर हुआ है 16 मई के पेपर को देखते हुए 14 मई का, तो आप यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से पेपर क्वालिफाई कर लेंगे, यदि कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है तो। यदि फर्जीवाड़ा हुआ है तो आप 135-40 प्लस मान के चलो क्या हालत होने वाली है। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, 22 या 23 मई को पुलिस जो अपना यहाँ पर जयपुर के अंदर MI रोड पर शहीद स्मारक पर एक बहुत ही बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से भर्ती परीक्षाओं में धांधली हो रही है उसके खिलाफ सख्त कानून बन सके, जो कानून बनाया गया है उसके तहत कार्रवाई हो सके। तो उसके लिए हम जल्दी आपको अनाउंस कर देंगे कि कहां पर आना है और क्या करना है। इसलिए आप सभी आए, ऐसा नहीं कि वहीं पर बैठकर वीडियो देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी तैयार रहें, अलर्ट रहें, ताकि हम आपकी आवाज को आगे तक पहुंचा सकें। जो हमने पिछली बार रीट में किया था वही हमारी सफलता हमें यहाँ पर राजस्थान पुलिस की वैकेंसी में परीक्षा में मिल सके, विद्यार्थी हित में हम आवाज उठा सके। तो दोस्तों आप सभी तैयार रहें। बाकी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर इस पेपर को पूरे को रद्द करवा दो, इस भर्ती को ही, और वापस नई भर्ती निकलो, ताकि 8000 पदों की जो बजट में घोषणा हुई है। तो कौन कौन चाहता है कि इस भर्ती को रद्द किया जाए, कमेंट करके बताओ। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें ज्वाइन करो, उसमें हम एक वोटिंग करवाएंगे। उस वोटिंग के तहत पूछेंगे कि कौन कौन विद्यार्थी चाहते हैं कि पूरी परीक्षा ही रद्द हो। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े, वहां पर हम वोटिंग करवा रहे हैं, ताकि आप उसमें वोट दें, ताकि हम पता कर सके और आपकी मांग को उठा सके वहां पर मुख्यमंत्री के सामने। तो आप सभी विद्यार्थियों से मेरी यही निवेदन है, यही रिक्वेस्ट है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।